Hey, hi Hi, Shruti. How are you? hi Sangeeta. I'm great. How are you? I'm awesome. सबसे पहले तो थैंक यू And सो मच हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में हमें ज्वाइन करके हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स की और शोभा बढ़ाने के लिए। I'm so excited for today. I can't tell you. मुझे बहुत मजा आने वाला है. I know that. And thank you for the introduction. And साथ ही साथ I have to tell you because I was listening जब से you started the session तब से मुझे इतना अच्छा लग रहा है. आपने जिस तरीके से सबको वेलकम किया वो खुद ही इतना वेलकमिंग है कि I'm feeling so relieved right now कि wow, I'm going to have a great session with you. वाह, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आप एक ब्यूटीफुल कोच हमें कॉन्फिडेंस के बारे में आज बातें बताने वाली है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो ये उस मतलब कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आज तो। हाँ, आप आई थिंक कॉन्फिडेंस इज नॉट ओनली इन मी बट ऑल्सो इन यू. मुझे तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है जब से आपने स्टार्ट किया पूरा सेशन. बट पहले आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आवाज आ रही है ना अच्छे से. आई जस्ट वांट टू नो दिस. यस, आपकी मेरी वॉइस आवाज आ रही परफेक्ट है? है। आप दिख भी परफेक्ट रहे हो और हम इंजॉय कर रहे हैं। अब तो सेशन जस्ट स्टार्ट ग्रेट. हुआ है। यस. सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कॉन्फिडेंस कोच वाला फील्ड क्यों चूज किया। मीन्स कॉन्फिडेंस के रिलेटेड आप मत, मतलब बोलते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंस से रेजोनेट करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस से रेजोनेट पहले से करते थे या ऐसे आप उसके पीछे कुछ स्टोरी है, जैसे हर किसी के पीछे कुछ स्टोरी होती है। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के पीछे डेफिनेटली बहुत बड़ी स्टोरी है बिकॉज़ लाइक 2019 में जब मैं अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी, तो जब हम कोई भी ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से नीश में जा रहे हैं. एग्जैक्टली क्या पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को, क्या सिखाना चाहते हैं, किस चीज में गाइड करना चाहते हैं. तो दैट टाइम बिकॉज आई वाज वेरी मच इनटू पॉजिटिव थिंकिंग एंड एफर्मेशंस, तो पहले मैंने ये सोचा कि मैं एफर्मेशन कोच बनूंगी. मैं लोगों को सिखाऊंगी कि एफर्मेशंस कैसे हेल्प करते हैं, और मेरे लाइफ में बहुत सारे एफर्मेशंस मुझे हेल्प ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे को यही लगा. बट देन कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं हो रहा था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि अभी तक, क्योंकि स्कूल में आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. ओके, मैंने स्कूल में कभी ये सोचा ही नहीं था कि डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग काइंड ऑफ थिंग इज फॉर मी ना. और मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं बस उनसे बात करती थी और बाकी लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करती थी. ओके, सो आई वाज नॉट सोशल एट ऑल. एंड बट धीरे धीरे जब मैं अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर जाती गई और उसके बाद मैंने देखा कि हाउ इट इज हेल्पिंग मी, देन आई रियलाइज कि जब अगर मैं अभी कोच हूँ या ट्रेनर हूँ और मैं अगर स्टेज पे जाकर बात करती हूँ किसी से भी, लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो ओनली वन थिंग दैट हेल्प्स मी इज कॉन्फिडेंस. अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती तो शायद आज मैं कुछ और ही कर रही होती. मे बी आज मैं मतलब लोगों को दिख दिख भी नहीं रही होती. बट बिकॉज आई chose to be confident and I chose to work on it, to work on myself कि हाँ मुझे अपने आप पे काम करना है. इसकी वजह से अभी आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम डूइंग. तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता. तो मुझे यही लगा कि आई वांट टू टीच एवरीवन हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये मेरी मतलब मेरी लाइफ का आधा, जैसे आई वुड से इट्स लाइक 10 years मेरा बस इसी डेवलपमेंट में गया है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. तो अगर मैं वाओ, लुक बैक करूँ तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग टू बी कॉन्फिडेंट. एंड दैट्स व्हाई थॉट इससे अच्छा और क्या हो सकता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। आपने बताया कि थैंक यू. पहले आपको वेलकम। आपने बताया हमें कि पहले आपको कैसे डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुन के ऐसा लगता था कि नहीं, ये चीजें मेरे लिए नहीं है। और इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको हम प्लेटफॉर्म पे देखते, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे देखते हैं, आप वीडियोस करते रहते हैं, लाइव करते रहते हैं। और बीच में मैंने आपका एक लाइव सेशन देखा था जिसमें 4-5 लोग थे। तो जो लड़की जिसको डिबेट से डर हाँ, लगता है वो एकदम इतना कॉन्फिडेंटली लोगों के बीच में बात कर पा रही है और अच्छे से, मतलब उससे कॉन्फिडेंस सीखना ये सबसे बेस्ट चीज है। बिकॉज जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा।
बिल्कुल, आई थिंक कि यही एक रीजन था कि मुझे लगा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि अभी 10 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि जाकर लाइव सेशन करना है या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होता ऑनलाइन, इनफैक्ट ऑनलाइन आने के लिए भी मुझे 5-10 साल लगे सोचने में, बिकॉज 2014 में आई न्यू अबाउट इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं अपने बारे में बात करते हैं, बट एंड यूट्यूब, आई न्यू अबाउट यूट्यूब, आई ऑल्सो न्यू अबाउट कोरा। तो कोरा वॉज समथिंग लाइक उसमें तो आपको बस लिखना होता है, तो आई वॉज ओके विद दैट। बट जहाँ पे खुद को बाहर लाने की बात होती थी, मेकिंग योर वीडियोज, आई टेल यू मुझे 2-3 साल लग गए खुद को ये समझाने में कि यू कैन गो आउट, डजेंट मैटर। तो वो तो है, एंड इफ आई कैन डू दैट आई थिंक एवरीबडी कैन डू दैट। यस, कंप्लीटली एग्री विथ यू। यहाँ पे कॉन्शियस हीलिंग जिनका अकाउंट है वो हमें कह रहे हैं कि ग्लैड टू सी यू पल्लवी, कॉन्फिडेंट लेडीज। ये थैंक यू हाय सो पल्लवी, मच पल्लवी। हाय मोनस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच गाइस हमें ज्वाइन करने के लिए। सो श्रुति, आज हम आपसे टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आप अपने टॉपिक के बारे में क्या बताना चाहते हो हमें। हाँ, तो जैसे मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है, व्हाई कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ की होती है कि यू हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है लाइफ में ना। होता क्या है कि आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स ऑल्सो कि क्यों क्यों कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जब मैं वो एग्जांपल्स दूंगी इनफैक्ट आई वुड वांट कि ऑडियंस भी मुझे बताए कि ऐसा कभी होता है क्या कि you know everything, you have confidence in your skills that मेरे को ये पता है, फॉर एग्जांपल यू आर अ कोडर, तो आपको ये पता है कि हाँ मुझे कोडिंग आती है, और अगर मुझसे किसी ने भी बोला कि तुम्हें ये कोडिंग ये प्रोग्राम करना है, तो मैं जाके वो आराम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? वो राइट। कॉन्फिडेंस है। बट अगर आपको ये बोला जाता है कि यही प्रोग्राम जो कोडिंग का प्रोग्राम है वो आपको जाकर सेमिनार देना है या लोगों को समझाना है, ट्रेन करना है, तो डू यू फील स्केयर्ड? टेल मी, एवरीवन वाचिंग हियर, आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमें पता होती है बट स्टिल हमें वो डर होता है, सेल्फ डाउट होता है कि हम वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर मतलब कुछ चीजें हमें रोक रही होती है, राइट? सो आई हैव अ लॉट ऑफ राइट। एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स के थ्रू ये समझेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो, नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। एंड आई टेल यू, ये मुझे खुद समझ आया जब मैं खुद की जर्नी में ऐसे आगे जा रही थी, बढ़ रही थी। पहले मुझे लगता था कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट दिखना, आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, दैट्स कॉन्फिडेंस। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई रियलाइज्ड कि या दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल, बट वो तब काम नहीं आता जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है खुद पे आत्मविश्वास रखना। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी चैलेंजेस आते हैं, चाहे आपकी चैलेंजेस बड़े हो, छोटे हो, कैसे भी हो, यू न्यू हो या पहले ऑलरेडी कर चुके हो, but if you are confident in yourself, you can do anything. But if you're confident only with your skills, for example, you are a coder, but you're confident with being a coder, तो अगर आपको कोडिंग करने कोई देगा तो आप जरूर करोगे। बट अगर कोई न्यू चीज करने के लिए देगा तो आप डर जाओगे, आपके पास आपको समझ नहीं आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, राइट? सो दैट्स माई राइट। कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग इज आई विल टेल यू इन प्रोफेशनल, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी संगीता, एंड उस आर्टिकल में लिखा था कि योर टेक्निकल स्किल्स विल गिव यू अ डिग्री, राइट? बट राइट। if you don't work on yourself, if you don't work on your soft skills, you can't use that degree to get a job, to get a promotion, or to showcase that skill in front of others. I'll tell you, मेरे पास बहुत सारे लोग, राइट? एंड आई थॉट राइट। एग्जैक्टली दैट्स वेरी वेरी ट्रू। वेरी स्किल्स तो ट्रू। सबको आता है, और मतलब आज के जमाने में तो स्किल्स कोई भी सीख सकता है, एवरीवन गोज थ्रू द ट्रेनिंग। और अभी कुछ साल के बाद तो हमें स्किल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज लाइक एआई एंड ऑल इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है दैट वी ओनली नीड पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तभी हो पाता है जब आपको खुद पे ट्रू। कॉन्फिडेंस ट्रू। होता है। So that's why I think that yes, this is the time, this is the right time to work on it. This is the right time to work on yourself. Otherwise, in future,
लाइक कंपनीज में एचआरस वर टेलिंग कि हम वो स्किल्स ढूंढ रहे हैं जिस पे लोग काम नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि उनको किस चीज पे काम करना है। सो ट्रू। वही चीजें, मतलब अवेयरनेस यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ पे काम करना है खुद पे एंड क्यों करना है। ट्रू। So ट्रू। I'll give you a few examples, but before that, I want from audience also कि what do you think confidence क्यों जरूरी है? If anyone is willing to share any kind of instances in their life जहाँ पे ऐसा लगा कि confidence होता ना तो मैं ये जरूर कर लेती या मैं ये जरूर कर लेता, कॉन्फिडेंस लैक हो गया, कितनी बार ऐसी चीज होती है हमारी लाइफ में। एनीवन यस वांट टू शेयर ऑडियंस, एनीथिंग? अगर कोई आप में से हमारे साथ शेयर करना चाहे कि अगर आप पे कॉन्फिडेंट होता तो मे बी आपकी लाइफ डिफरेंट होती, मे बी आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की होती, मे बी आप कहीं और होते, मे बी अभी आपका लेवल कम हो और आप अपने लेवल 10 पे होते अगर कॉन्फिडेंस होता। तो आपका क्या विचार है कि कॉन्फिडेंस कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आपके कुछ थॉट्स है और आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बिकॉज हम इसे इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं और हम आपकी बात भी सुनने को बहुत एक्साइटेड है। या ये श्रुति या कंप्लीटली एग्री। आपने जैसे कहा कि अभी एआई आ गया है तो काफी चीजें ऑटोमेटिक हो गई है, तो लोगों से पीपल स्किल, सॉफ्ट स्किल, कॉन्फिडेंस, वो सब चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी हमने देखा कि ये कार भी मैनुअल खुद से ऑटोमेटिक चलने वाली आ रही है, पहले ड्राइवर की हाँ। नीड पड़ती थी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें हम्म। लोगों की नीड ही नहीं होगी। आप स्किल्स डेवलप करो, पर स्किल्स के साथ में स्किल्स को दिखाना कैसे है वो स्किल डेवलप हाँ, करो। वो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई टेल यू, जैसे मेरे पास बहुत सारे, अगर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ, तो उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कहते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी ऐसा लगेगा, पता होगा कि पोटेंशियल है, ठीक है, स्किल्स पता है, पोटेंशियल है कि हाँ मुझ में ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि शो कैसे करना है, हायर अथॉरिटी के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है कि मुझे ये पता है, मुझे ये चीज आती है। तो होता क्या है कि आप जैसे आप एक लेवल पे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आपके आपसे न्यू लोग आ रहे हैं, बट बिकॉज दे आर वेरी गुड विथ, लाइक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, तो वो खुद को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर पाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ इसे आता है, और अगर नहीं भी आता तो ये सीख कर जाएगा या सीख कर जाएगी, तो वो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और होता ही है कि आप सारा काम खुद कर रहे हो, बट कई बार क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, और क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो आपको लगता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। बट अगर आप ये बार बार आपके साथ होगा ना, तब ये आपको अफेक्ट करेगी ये चीजें, तब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा, कुछ सालों के बाद ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना कुछ करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं इतना कुछ करती हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब ये चीजें आपको अफेक्ट करेगी। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इतने केपेबल रहे, इतने कॉन्फिडेंट रहे कि खुद को प्रोजेक्ट कर सके। कई बार ऐसा भी होता है, इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर इन एट अ टीम लीडर पोजिशन, राइट, बट राइट। क्योंकि आप बहुत ज्यादा वो नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, अथॉरिटेटिव नहीं हो, तो आपको लगता है कि मैं अपने टीम को कैसे हैंडल करूं, मैं उन्हें कैसे बोल दूं कि यू हैव टू डू दिस, कैसे कमांड कर दूं, उन्हें बुरा लग गया तो फिर हाउ दे फील बैड, तो आप इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो, और आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप अथॉरिटी अगर दिखाओगे तो वो आपके लिए काम करेंगे, इसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, एंड देन यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी गुड लीडर, बिकॉज यू नो द स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग इन यू, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, तो उसकी वजह से, जस्ट उस एक छोटे से मार्क की वजह से आप पीछे रह जाते हो, एंड आप अपने टीम में मेंबर से काम नहीं करवा पाते हो जो करवा सकते थे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, ओके वी हैव सम कमेंट, कभी यस, कभी। रचना जी कह रहे हैं कि कभी कभी किसी से बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, कोई न्यू वन के साथ बात करने में। तो उनका बेसिकली यही एग्जैक्टली, क्वेश्चन है, कोई न्यू पर्सन आ गया तो उसके साथ में कैसे बात करें, क्या बात करें, और हाँ सेल्फ डाउट एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली एक पर्सनल पर्सनल
लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंट हेल्प करता है उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम कभी भी बाहर कहीं जाते हैं, किसी न्यू लोगों से मिलते हैं, स्पेशली कुछ लोग जो हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, उस टाइम पे हम बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हैं। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज आप खुद को समझते ही नहीं हो। I'll tell you, there are few steps कि आप कैसे कॉन्फिडेंट बनोगे। तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप यही आता है कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इमेजिन अभी मैं किसी से, I'll tell you, ये मेरे साथ होता है, मैं कभी किसी से पूछती हूँ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, दिल से 1 2 ऐसे बोलेंगे। और अगर मैं पूछती हूँ व्हाट आर योर वीकनेसेस, वीकनेसेस तो बहुत है। सो होता ये है कि दे नो अ लॉट अबाउट द वीकनेसेस बट दे डोंट नो अबाउट द स्ट्रेंथ्स। सो स्ट्रेंथ्स के बारे में पता ही नहीं है, तो हाउ विल यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जब मुझे पता है मेरे ये स्ट्रेंथ्स है, तो मैं मुझे पता है कि इस सिचुएशन में मैं अपना ये स्ट्रेंथ यूज कर सकती हूँ। जब पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मे बी यू आर नॉट गुड विथ स्पीकिंग। सो अभी कि मेरी वीकनेस है कि मैं अगर बाहर जाती हूँ लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी वीकनेस है। बट मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि अगर मैं किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडली फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, तो वो इंसान मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। तो अगर आपको ये पता है कि आप एक अच्छे लिसनर हो, तो अगर आप किसी न्यू से मिल भी रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पहले तो आपको अपने वीकनेस पे काम करना होगा कि आप इनिशिएट कर सको टॉक। बट उसके बाद अगर आपको पता है कि हाँ, अगर मैं लिसन करूंगी अच्छे से, तो फिर एटलीस्ट मैं काम फील कर सकती हूँ, मैं उनकी बात सुन सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई सेल्फ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे लोग क्या सोचेंगे, कैसा बोलेंगे। मैं उस इंसान पे फोकस कर सकती हूँ कि व्हाट इज ही और शी स्पीकिंग, एंड देन I connect with them, I talk about them, I ask them questions। तो लोगों को अच्छा फील होगा, फिर वो कनेक्शन बनेगा। सो इसके लिए ना यू हैव टू बी अवेयर कि कहाँ पे जरूरत है काम करने की। और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आई विल टेल यू, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट लाइक इट्स लाइक अ पुश। एक छोटा सा पुश चाहिए होता है जिंदगी में। दैट्स काइंड ऑफ करेज, आई वुड से। जहाँ फियर होता है उसकी जगह पे करेज, एंड उस करेज की वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसके बाद कुछ नहीं है। एक बार स्टेप आउट करना है, 2 बार स्टेप आउट करना है, 3 बार करना है सेम चीज को जो आपको जिससे डर लगता है, एंड कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा कंफर्ट जोन है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, स्टेज, मैं दूर से स्कूल में स्टेज देखती थी, एंड आई नेवर यूज्ड टू इवन थिंक अबाउट स्टेज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था स्टेज और मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। और अब स्टेज इज समथिंग लाइक वाओ, आई एम सो हैप्पी आई एम ऑन स्टेज, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो तो ये क्यों हुआ, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया इसमें। कैसे मेहनत किया, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मुझे पता था कि मुझे स्टेज से डर लगता है, तो मैंने हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज ली अपने कॉलेज कॉलेज में कि मुझे हमेशा सेमिनार्स पे अगर प्रेजेंट करना होगा तो आई विल गो अहेड एंड डू इट, इवन इफ आई फेल इन इट, इवन इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग, does not matter, because I remember in my college there was one teacher, professor, he told us कि अगर if you want to become a lifelong learner you have to be shameless। मतलब शेमफुल नहीं होता है, शेम होना है, शेमलेस होना है, कि हाँ कुछ हो भी गया, कोई किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया तो इट्स ओके, अदरवाइज। एंड दैट वाज अ थिंग जो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि शेमलेस होना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। सामने अगर कोई कुछ भी बोले, सोचे ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, लेट इट बी। बिकॉज आपको पता है आप क्या कर रहे हो, राइट? आपको पता है कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो इट्स लाइक कुछ दिन का सहना है, कुछ दिन का लोगों के लुक्स या लोगों की बातें सहनी है। उसके बाद दे बिकम लाइक योर फॉलोअर कि ओ माय गॉड हाउ डिड यू डू दिस, वाओ यू आर सो गुड, ये हो जाता है। राइट? तो वही है ना जो हर जगह होता है। जैसे अब ये भी तो बोलते हैं कि डायमंड ऐसे नहीं बनता है, डायमंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, खिसना पड़ता है या जो भी करना कितना पड़ता है, तो पड़ता हर है। चीज में यही होता है। हाँ, तो इसीलिए बी शेमलेस, आई वुड से। डोंट वरी व्हाट पीपल आर सेइंग एंड कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, राइट? वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। रचना जी, थैंक यू बोल रहे हैं आपको इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। और आपने टोटल आई 3 एम सो टेक्निक हमें ग्लैड। बता दी। यस, आपने टोटल 3 टेक्निक बताई, जिसमें सबसे पहले आप खुद के स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, स्ट्रेंथ पे काम करो, और स्ट्रेंथ को जब न्यू लोगों से मिल रहे हो तो उस पे वर्क करो। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो वो क्वालिटी आप दिखाओ, बट इनिशिएट आपको करना है, या आपको ध्यान में रखना है। आपने सेकंड टेक्निक हाँ, बताई कि अगर
आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो आपको हल्का सा पुश चाहिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम हम्म सेकेंड टाइम करोगे, स्टार्टिंग में 2-3 बार आप हम्म खुद को पुश करो, पुश करने के बाद वो चीजें आपको कंफर्टेबल लगेगी और आप वो चीजों को एंजॉय करने लगोगे। और थर्ड, आपने हाँ एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही कि बी सेमलेस। ये या फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे या हंसेंगे या बोलेंगे नॉलेज नहीं है, बट आप हम्म करो, अपॉर्चुनिटी लो, भले ही फेल होना है तो हो जाओ, बट मिस मत करो। या ये बहुत मिस अच्छे और मत करो। ब्यूटीफुल टेक्निक्स बताए आपने। यस। तो सो श्रुति, या दैट इज। मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन है वो पूछना चाहती हूँ हाँ कि ये बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों वर्ड्स काफी सुनने आते हैं। तो इन तीनों में हाँ क्या कुछ डिफरेंस है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ अगर डिफरेंस है तो क्या क्या डिफरेंस है तीनों में? ओके। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा डिफरेंट है। लाइक जैसे हम बात कर रहे थे स्किल्स की, तो कॉन्फिडेंट होने का मतलब कि आप किसी स्किल में कॉन्फिडेंट है, राइट। सेल्फ राइट। कॉन्फिडेंट का होने का मतलब हो गया कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस, आप खुद पे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट है, आई वुड से। खुद के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये वो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जिंदगी में। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि आपको ये पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, बट आप अकाउंटेबल भी हो कि अगर मैं फेल हो रही हूँ तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि मैं फेल हो रही हूँ। वाह। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि डज नॉट मैटर, मैं तो पास ही करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ये करके रहूंगी। और अगर आप फेल होते हो तो आप जनरली लोगों को ब्लेम करोगे या सिचुएशन को ब्लेम करोगे, बिकॉज आई डोंट यू डोंट वांट टू टेक द ब्लेम, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना था। बिकॉज कॉन्फिडेंस का मतलब आप प्रिपेयर्ड हो इनसाइड आउट। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कर ही लूंगी। So overconfidence में you're not accountable for your mistakes, you're not accountable for yourself. कॉन्फिडेंट, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आप अपने आप के लिए अकाउंटेबल होते हो। एंड अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट आप शायद सिर्फ एक स्किल में हो, या हो सकता है 5-6 स्किल्स में हो। बट वही चीज है कि आप एज अ कोडर बहुत अच्छे स्किल्स है आपकी, एज अ गिटारिस्ट आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है, लेकिन अगर उसी उन चीजों को आपको पब्लिक में प्रेजेंट करना है तो शायद आपके पास वो स्किल नहीं है, इसकी वजह से, और खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पब्लिक पे इस चीज को शेयर कर सकते हो, तो वहां आप फिर नहीं कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना ज्यादा करेज देता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखोगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से देखोगे कि सोल्यूशन कैसे निकलना है इसका जल्दी। या सो एंड यू नो कि हाँ मैं ये कर लूंगी, आई नो मैं कर लूंगी, मुझे टाइम लगे या जो भी हो, बट मैं कर लूंगी। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि बी अकाउंटेबल फॉर योर मिस्टेक्स एंड ब्लेम्स, एंड डोंट ब्लेम समवन, ब्लेम, इवन डोंट ब्लेम योरसेल्फ, जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है फेल हुए, लर्न करना है और आगे बढ़ना है। आपने बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंस बताया थैंक और यू। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, जैसे हाँ कि रिस्पॉन्सिबल बनना खुद की चीजों के लिए, कि मैंने ये चीज किया तो ठीक है, मेरे वजह से ही रॉन्ग हुआ या मेरे वजह से ही सक्सेसफुल हुआ। बाकी अगर आप ओवर यस। कॉन्फिडेंट हो तो आप डाल दोगे कि नहीं मैं तो अच्छा ही कर रहा था बट ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप ये आंसर कर दोगे। तो वो एक आपने हाँ बहुत हाँ। अच्छा डिफरेंट बताया। यस। तो श्रुति, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पब्लिक हाँ स्पीकिंग में कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है? बिकॉज कॉन्फिडेंस को हाँ जब लोग सोचते हैं, जब सुनते हैं तो उनका पब्लिक स्पीकिंग माइंड में आता है कि किसी को जाके कुछ बिल्कुल। स्पीच देनी है या 10 लोगों के सामने कुछ बात कहनी है, तो कैसे वो हम्म स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं? या अब जैसे जैसे मैंने बताया अवेयरनेस, तो जब मैं वो अवेयरनेस की बात करी थी उस टाइम पे आई वाज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस फॉर योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस। अब अगर एक पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक स्किल है, राइट,
जो हम लर्न राइट। कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है। तो कुछ चीजें है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक स्पीकर, एंड मतलब पब्लिक स्पीकिंग का आज के जमाने में मतलब ही बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि आप 200 लोगों के सामने बात करें, उसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कहते हैं। पब्लिक स्पीकर अगर आपको बनना है तो अगर आप अपने ऑफिस में भी हो और अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वो भी वहां पे भी आप एग्जैक्टली सिमिलर स्किल्स यूज करते हो जो एक पब्लिक स्पीकर यूज करता है, राइट? तो पब्लिक स्पीकिंग इज आई थिंक फॉर एवरीवन, क्योंकि हमेशा हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो उसमें क्या है कि आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए व्हाट आर योर बैरियर्स। पब्लिक स्पीकिंग के बैरियर्स क्या हैं, क्यों मैं स्पीकिंग में अच्छी नहीं हूँ। मेरे पहले तो बैरियर्स क्या हैं, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। प्रिपरेशन नहीं आता करने, या फिर बनाने नहीं आता, प्रेजेंट नहीं करने आता, प्रेजेंटेशन नहीं आता, लैंग्वेज इश्यूज है, नर्वसनेस होती है, स्टेज फ्राइट है। तो पहले तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट द बैरियर्स बट ऑल्सो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। अब कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक फियर और बिलीफ बचपन से रहती है कि बचपन में अगर किसी ने बोल दिया होता है कि यू नो तू कभी नहीं ऐसे कर सकती है, या फिर यू कैन नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ शायद ये सही है, ट्रू। मैं नहीं सच में कर सकती हूँ, राइट? तो इसकी वजह से हमें लगता है कि हम पब्लिक स्पीकर कभी नहीं बन सकते हैं। बट उन बिलीफ, फिर वो आपको उन बिलीफ को समझना जरूरी है कि मेरे क्या ऐसे बिलीफ्स हैं जो मुझे लिमिट कर रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। फिर उन बिलीफ को एक बार आपने अगर समझ लिया तो आपको उन बिलीफ को रिमूव भी करना है, देखना है, क्वेश्चंस पूछना है कि वो बिलीफ सही है या इट्स जस्ट एन अजम्पशन। क्योंकि कई बार हमारी जो बहुत सारी बिलीफ्स होती है वो अजम्पशंस होती है, ऐसा हमारे साथ राइट। कभी हुआ नहीं होता है। अगर हुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पहली बार जब स्टेज पे गई तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं भूल गई, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो क्या मैं उसी डर को लेकर जाऊंगी स्टेज पे कि अरे मैं पिछली बार भी भूल गई थी तो इस बार नहीं जाऊंगी, नहीं तो इस बार भी भूल जाऊंगी। वो एजम्पशन ही है कि इस बार भी भूल जाऊंगी, अनटिल अनलेस मैं वहां जाऊंगी नहीं, देखूंगी नहीं कि वो होता है या नहीं होता है, आई कैन नॉट से कि वैसा ही होगा। सो अगर पब्लिक स्पीकिंग करना है तो देर इज टू थिंग्स। पहले तो आपको अपने आप पे काम करना है, यू हैव टू नो योर सेल्फ वेरी वेल, व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स। बिकॉज दोज थिंग्स क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर यू, कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप कहीं खड़े होते हो या अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका क्या ओपिनियन है उसमें। इट डज नॉट मैटर इवन इफ राइट। इट इज राइट और रॉन्ग, बट इट इज योर परसेप्शन अबाउट वर्ल्ड एंड इट इज राइट। सबके लिए सब सही होता है, बहुत सबके, लाइक मेरे लिए कुछ चीजें सही हो सकती है एंड आपके लिए कुछ चीजें सही नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि मेरा राइट। लाइफ को देखने का नजरिया अलग है और आपका अलग है। बट जो चीजें हमें ऐसा लगता है कि किसी के लिए काम करेगी, वो चीजें हम लोगों को दिखाते हैं, वो परसेप्शन हम उनका चेंज करते हैं मोस्टली। सो राइट। वो चीज है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि व्हाई, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वो एंड देन वो अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। उसके बाद प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डू प्रैक्टिस स्टेप्स, आई वुड से। पहला स्टेप तो ये होगा, क्योंकि इफ यू आर फेयरफुल ऑफ स्टेज और अगर आपको ऑडियंस से डर लगता है, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और वहां पे फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर, घर में आप अकेले प्रैक्टिस करें मिरर के सामने दैट यू आर अ स्पीकर। वाओ। ओके, यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग। उस टाइम तो कोई जज करने के लिए नहीं है, कोई डर नहीं है, यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग इट। तो करो आराम से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, क्योंकि अब करते 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 कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद यू कैन टेल योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स की यू नो आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ज्यादा डर लगता है, मैं ऐसी थी, मेरे को लगता था यार फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने कौन करेगा, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ यू नो स्ट्रेंजर्स। तो फिर उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, कुछ मीटअप्स होते रहते हैं, छोटे मोटे मीटअप्स होते हैं 10 लोगों के, 15 लोगों के। वहां पे जाके ओपन माइक सिस्टम्स होते हैं, वहां पे जाके इवन इफ यू डोंट वांट टू परस्यू इट एज योर करियर, फिर भी यू जस्ट गो एंड यू नो प्रैक्टिस, गो एंड पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करने से बहुत अच्छी फीलिंग होगी। आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे इन लोगों के सामने बात कर सकता हूँ राइट। तो मैं किसी के भी सामने बात कर सकती हूँ, यू नो। उसके बाद द थर्ड स्टेप इज कि जो आपका मेन एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, जहाँ जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गो अहेड एंड ट्राई इन दैट एनवायरनमेंट। तो अब क्या हो रहा है कि आप ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको वो डर नहीं लगेगा।
एंड आई वुड टेल यू वन थिंग, राइट। ट्राई टू टेक फीडबैक्स एज वेल। कई बार फीडबैक्स हमेशा फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई टेल यू फीडबैक कैसे होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, डिस्ट्रक्टिव भी होंगे। बट मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कभी भी पता होता है कि दिस इज मेंट टू डिस्ट्रॉय मी, तो मैं ये करती हूँ कि उसमें से भी अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है, उसमें से अगर आप कुछ 1% भी पॉजिटिव लेकर आ सकते हो, निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टेक इट, अप्लाई इट एंड लीव द रेस्ट। सो फीडबैक से यू विल लर्न। फीडबैक से काफी कुछ सीखने मिलता है और इम्प्रूवमेंट करने हाँ। काफी मिलता है, हमें पता चलती है हमारी मिस्टेक्स क्या है। यस, या बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। सारे लोग, यस, काफी सारे लोग हमें ज्वाइन हो गए हैं, थैंक यू सो मच। कॉन्शियस थैंक यू। हीलिंग कह रहे हैं, वेरी राइटली सेड, यस ट्रू। शांति सागर जी कह रहे हैं ट्रू सेड श्रुति, यस, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से काफी ब्यूटीफुली कहा है। हेमा हेमा राम जी कह रहे हैं गुड, यस। यहाँ पे हमारे पास एक थैंक यू क्वेश्चन सो आया मच। है, हम हाँ। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हम्म। शांति सागर जी का है। हाय श्रुति, हाउ शुड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ? सो ये आपने पहले ही आंसर कर दिया है, बट मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट में हाँ। उनको, शांति सागर जी को बता दें हाँ। कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल अगर दोनों की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें जिस पे काम करने की जरूरत होती है। लाइक जैसे अगर देयर इज अ 6 स्टेप फॉर्मूला जो मैं ऐसे यूज करती हूँ, तो मैं वो जल्दी जल्दी वो बता दूंगी। 6 स्टेप्स फॉर्मूला, सबसे पहला स्टेप जिसके बारे में बहुत देर से बात करी वो है अवेयरनेस। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस क्यों फील नहीं कर रहे हो, कौन से एरिया में फील नहीं कर रहे हो आप, और अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस कैसे होते हैं। और सेकंड थिंग इज कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और आपके फियर्स क्या है। जब आपको ये अवेयरनेस हो जाएगा तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि मेरे को कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं काम करना है, और कौन सी चीजें मुझे यूज करनी है, कौन सी चीजों पे मुझे वर्क करने की जरूरत है। सेकंड स्टेप होता है कि बहुत बार हमें कॉन्फिडेंस इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ फॉर्म हो चुकी होती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, इतनी सारी बिलीफ्स होती है जिसकी वजह से हम नहीं करते। हम सोचते छोड़ो यार, ऐसे ही ठीक है, चिल मारो। राइट। बट राइट। वो बिलीफ क्या है, वो बिलीफ जो आपको रोक रही है वो कौन सी बिलीफ्स है, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उन बिलीफ्स को चैलेंज करना बाय आस्किंग द क्वेश्चंस कि ये बिलीफ सच है या नहीं है, सिर्फ मेरा एजम्पशन है, क्या मैं ट्राई करके देखूं, और क्या मैं इस बिलीफ को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप उस बिलीफ को, वो अनहेल्पफुल बिलीफ्स है, आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं वो, उसके प्रोज एंड कॉन्स करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो बिलीफ आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो instead of focusing on unhelpful beliefs, try to change it into a helpful belief. For example, अगर कोई बिलीफ है ऐसा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो आप ये बोल सकते हो कि आई कैन ट्राई एटलीस्ट, मैंने पहले ऐसा थोड़ा कुछ किया था। समथिंग जो रिलेटेबल हो, जिसमें आप बिलीव कर सको। एग्जैक्टली चेंज नहीं कर दो कि आप बिलीव ही ना करो उस पर, बट समथिंग दैट यू कैन बिलीव फ्रॉम विद इन। थर्ड स्टेप इज वर्किंग ऑन योर फियर्स। लाइक अभी एग्जैक्टली जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या किया कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी तरीके से आपके बाकी और भी जो फियर्स है, जो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं करने देते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ स्पाइडर क्योंकि वो अलग चीज है, बट फियर ऑफ समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। श्रुति, नॉइज आ रहा है आपको? नॉइज आ रहा है कि प्रॉपर वॉइस सुनने आ रही है? ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? नॉइज नॉइज आ रहा है अभी? आपको अभी आ रहा ठीक है है क्या? क्या? हाँ, अब ठीक है। आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ, चलो, वेल एंड सो गुड। वी हैव अ क्वेश्चन, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर मुझे पता है कि ये झूठ है तो मैं बिलीव कैसे करूँ? वाओ। आपको कैसे पता है कि वो झूठ है? हाउ डू यू नो कि वो झूठ है? आपने किया है, आपने ट्राई करके देखा है कि ये झूठ है या सच है? ट्राई इट एंड देन यू विल बिलीव इट।
बट आप ट्राई नहीं करते हो, पहले ही सोच लो ये तो झूठ है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, यही मेरी सच्चाई है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो पहले ट्राई तो करो, फिर बोलो कि वो झूठ है, कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई और रास्ता निकालो। बट डोंट रिलाई ऑन योर assumptions. इट्स इजी टू थिंक कि ये झूठ है, कोई गलत चीजें, अगर अभी कुछ नेगेटिव चीजें होगी ना, तो उस पर आप बिलीव जरूर करोगे कि यही सच है, मैं तो भाई ये नहीं राइट। कर सकती हूँ। राइट। बट अगर कोई ऐसी पॉजिटिव चीज होगी ना, उस पर आप बिलीव नहीं करोगे, उस पर आप बोलोगे ये तो झूठ है। मतलब लोग लाइफ को देखते ही इस तरीके से है, जबकि लाइफ इज सो डैम इजी टू लिव, सो इजी एंड सो हैप्पी, वी कैन मेक इट। एंड ओनली थिंग इज आपका परसेप्शन है वो कि वो झूठ है। ट्राई करके देखो, शायद वो सच निकले। यस Okay, ट्रू। if that doesn't work, then come to me or go to Sangeeta, she'll help you. Right? राइट। और ये जो आपने कहा कि कभी कभी हम बहुत अच्छे दिखते हैं रेडी होने के बाद पार्टी के लिए, बट फिर भी डाउट होता है कि अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। घर पे हर एक लोगों से जाके पूछते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना, मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना। हाँ। कंफर्मेशन लेते हैं, जबकि पता है कि हमने बहुत हम्म। अच्छे से ड्रेसिंग की है, बहुत अच्छे से रेडी हुए, तो अच्छे ही दिख रहे हैं हम। हम्म। हम्म। और मुझे ये चीज याद आई कि बाय द वे झूठ और सच कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज पे बिलीव करते हो वो आपका झूठ हो जाएगा और वो आपका सच भी होगा। अगर आप बिलीव करते हो कि ये झूठ है तो झूठ है, इफ अगर आप बिलीव करते हो ये सच है तो सच है। देयर इज दिस वेरी फेमस सेइंग बाय आई थिंक टी हार्व, if you think you can and if you think you cannot, in both the case you're right. यू आर अगर ट्रू। आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप सही हो। अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, उसमें भी आप सही हो। तो तो साहिल, अगर आप ये सोचते हो कि ये झूठ है, तो वो आपकी सच्चाई बन जाती है कि यही झूठ है आपके लिए। तो चेंज करके देखो, शायद फिर आपकी सच्चाई चेंज हो जाएगी। राइट। यस राइट ट्रू, कंप्लीटली एग्री विथ यू। टी हार्वेकर जी ने कहा है कि अपना माइंड एक ब्यूटीफुल प्रोड्यूसर जैसा है। वो खुद ही स्टोरी बनाता रहता है, वो कभी पॉजिटिव स्टोरी बनाता है, कभी नेगेटिव स्टोरी बनाता है। तो माइंड ही स्टोरी बनाता है। तो जो आप स्टोरी बना रहे हो, आप उसी पे बिलीव करने लग जाते हो। आप अपनी स्टोरी को हम्म। चेंज करते हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, हो जाती है एग्जैक्टली। एंड आई थिंक नॉट ओनली मी, इन फैक्ट इवन यू मस्ट हैव सीन इन योर लाइफ, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो कोच एंड आप भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए होंगे जो आपने भी ऐसे देखा होगा कि मैंने अगर अपना सोचने का तरीका चेंज हुआ तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और ये यस। होता ही है। राइट। माइंडसेट तो चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट इट इज। द सेकंड स्टेप में यही चीज करना है कि आपको अपने बिलीव्स के बारे में समझना है और उन्हें चेंज करना है। और थर्ड स्टेप इज कि आपको जो भी फियर है रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, तो आप उन फियर को फेस करो, पहले अपने सेफ एनवायरनमेंट में और उसके बाद आपके आपके जो मेन एनवायरनमेंट है उसमें। क्योंकि आप सेफ एनवायरनमेंट करोगे तो एटलीस्ट आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा उस फियर का, तो फिर वो डर थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन। सब सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। लाइक आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, आपको अपना अपनी हर चीज पता होनी चाहिए कि मेरा प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट आई स्टैंड फॉर, व्हाट मैटर्स टू मी। क्योंकि तब आप डिसीजंस करेक्टली और वेरी क्लियर वे में डिसीजंस ले सकते हो अपने लिए और किसी और के लिए भी, अगर वो आपके लाइफ से डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। उसके बाद, और हाँ, इसमें सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ भी आता है। तो अगर आप खुद से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज पैम्पर योरसेल्फ, एंड इफ यू पैम्पर योरसेल्फ then you will be confident every time because you will love yourself like anything and anyone. So and fifth step जो बहुत important है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंट होने के लिए, दैट इज इमोशनल कॉन्फिडेंस। इमोशनल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर यू हैव टू एक्सेप्ट योर इमोशंस नो मैटर व्हाट, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कभी कभी हम अपने एंगर को नहीं एक्सेप्ट करते, हम ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे कि आई एम जेलस ऑफ दैट गर्ल और आई एम जेलस ऑफ दैट गाय। हमें नो, आई एम नॉट जेलस, जबकि हमें पता है अंदर हम जेलस है। तो कॉन्फिडेंटली अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। बट अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम उन पर काम ही नहीं करते, तो हम हमेशा वैसे ही रह जाते हैं और हम हमेशा एक ही स्टेज पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर इमोशंस। एंगर है, बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई एम फीलिंग एंग्री। इफ यू आर फीलिंग सैड, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, आई एम फीलिंग सैड एंड आई वांट टू फील सैड राइट नाउ। कुछ ऐसा मेरे अगर लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है, तो अगर मैं 2 घंटे या 1 घंटे सैडनेस के लिए निकाल रही हूँ तो क्या बुरा है इसमें।
At least I'm feeling better, I'm feeling my emotions and moving ahead. And also be very confident about your positive emotions. ये नहीं कि अगर पॉजिटिव इमोशन आ रहा है तो ऐसा लग रहा है यार इतने दिन तक मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूँ, जरूर कुछ बुरा होने वाला है. डोंट बी दैट. बहुत लोगों से सुना है मैंने, पहले मैं भी थोड़ी ऐसी थी. I used to think कि इतने दिन तक मैं हैप्पी कैसे रह रही हूँ. But the moment I started changing my belief system, then I realized that I can stay happy forever if I want to. So it's just about choosing. You cannot choose your thoughts. You cannot choose your emotions. कि कौन से thoughts आ रहे हैं, कौन से emotions आ रहे हैं. But you can always choose how you respond to them. राइट. Right? कि वो emotions कैसे हैं, उसको मुझे उन emotions पे कैसे respond करना है, वो आप हमेशा choose कर सकते हैं. So राइट. that's the thing. And sixth step is all about practice. कुछ चीजें होती है जो आपको daily करना चाहिए for building your confidence, जैसे कि affirmations, positive thinking, gratitude practice. ये सब चीजें आपको हमेशा self worth बढ़ाती है. जितना ज्यादा आपका self worth बढ़ता है उतना ज्यादा आप confident feel करते हो कि आप हर चीज कर सकते हो और आपकी life हमेशा अच्छी रहेगी. फिर मिरर टॉक होता है, जब जो जैसे मैंने भी बताया कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करना था, बहुत सारी चीजें मिरर के सामने कर सकते हो. तो ये है. उसके बाद हमेशा कॉन्फिडेंट फील करना है ना, तो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ. छोटे छोटे चैलेंजेस लाइफ में लेने चाहिए हमेशा. फॉर एग्जाम्पल कि किसी को अगर लाइव सेशंस करना नहीं आता है बट वो चाहता है लाइव सेशन करना एंड वो चाहता है अपना मैसेज कहीं किसी को बताना, तो करो लाइव सेशन. भले यू फॉरगेट एवरीथिंग इन द फर्स्ट लाइव सेशन, बट डू इट. दैट्स द स्मॉल चैलेंज दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ. एंड व्हेन यू आर गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस, तो उसके बाद उन चैलेंज को रिजॉइस भी करो, सेलिब्रेट भी करो. लाइक सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, मैं कितने लोगों से पूछती हूँ हाउ डू यू सेलिब्रेट सक्सेस, कब किया था लास्ट. तो मुझे जब प्रमोशन मिला था ना तब मैंने सेलिब्रेट किया था, जब मुझे अवार्ड मिला था तब मैंने सेलिब्रेट किया था. सेलिब्रेशन तो डेली कर सकते हैं. राइट. यू वॉच अ एग्री. नाइस मूवी, यू ईट समथिंग दैट्स योर फेवरेट. मैं तो करती हूँ हमेशा ऐसे. इफ यू वर्किंग सो हार्ड देन सेलिब्रेट इट, बिकॉज इफ यू डू दैट तो नेक्स्ट डे के लिए आप बहुत एक्साइटेड और हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर मैं काम कर लूंगी और फिर मुझे मौका मिलेगा कुछ अच्छा करने का या खाने का या मूवीज देखने का. वाओ. सो कीप सेलिब्रेटिंग. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, यू हैव टू डू इट. फिर वो आप खुद ही फील करो कॉन्फिडेंट. थैंक यू सो मच श्रुति, इतने ब्यूटीफुली और इतने अच्छे सिंपल वे में 6 स्टेप्स बताने के लिए कि कैसे आप कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो अपने लाइफ में और उसे यूज कर सकते हो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बताया और आपने मेंशन किया कि सेलिब्रेट करो, हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करो. मैं वो करती हूँ और उसके साथ में मैं एक चीज अलग भी करती हूँ. मैं मेरे बैड डेज को भी सेलिब्रेट करती हूँ बिकॉज मैं सोचती हूँ कि अभी काफी बैड डेज हो गए या आज का दिन तो बहुत खराब था, तो अभी मुझे खुद के लिए एक अच्छी चीज करनी है, मुझे खुद को खुश करना है, खुद को हैप्पी फील कराना है. तो आइसक्रीम खा लिया या कुछ ऐसे सॉन्ग सुन लिया, हाँ, तो वो भी सेलिब्रेट करती हूँ ताकि एटलीस्ट ये चीज हो कि आज के दिन में सब चीज खराब हुई, एक चीज तो अच्छी हुई तो जिसने मुझे हैप्पी की. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैं भी करूंगी. यस यस, बहुत मजा आता है. फिर तो ऐसे लाइफ में कोई सैड डे होता ही नहीं है, कोई पूछता है कि कैसा था डे, हाँ. अच्छा था भले ही बैड था बट मैंने खुद का दिन अच्छा बना लिया. यस, वही, क्योंकि आपके पावर आपके पास ही है ना अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. सो दैट्स वेरी यस. इंटरेस्टिंग. ग्रेट. थैंक यू. विशाल कह रहे हैं स्मॉल सेलिब्रेशन ब्रिंग जॉय. यस विशाल, बहुत फर्क या पड़ता है. और फिर आपको ये नहीं होता कि आप बड़े बड़े इवेंट देखो, किसी कजिन की शादी या फिर कोई इवेंट या बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर वेकेशन के आप वेट करो तब जाके आप फाइनली खुश हो जाओगे. आप हमेशा ही ट्रू. ऐसी चीजें करोगे जिससे आप रोज खुश होते रहोगे तो आपको कहीं दूसरी जगह पे खुशी जानने ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा. दैट्स वेरी ट्रू. इनफैक्ट एक छोटा सा 5 स्टार भी, मतलब मुझे तो एक छोटा सा 5 स्टार भी खा लेते तो मुझे हैप्पीनेस आ जाती है. बिकॉज वी मुझे लव भी. दैट, राइट? इफ यू लव दैट, इफ यू लव अ चॉकलेट, eat that chocolate, have that chocolate, and you feel so good, so feel so happy. That's like a satisfaction that you're getting. यस, And he's विशाल जी हमारे साथ एग्री कर रहे हैं. वी शुड रिवॉर्ड आवर सेल्फ एवरी डे टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. यस, कंप्लीटली एग्री विथ यू विशाल. शांति सागर जी कह yeah. रहे हैं थैंक यू सो मच
Shruti, for giving me valuable information and loving answer. Really inspired. Surely follow this. Yes, हम सभी को थैंक ये जो यू। 6 स्टेप्स बताया है वो फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कॉन्फिडेंस को यूज कर सके। यस। सो श्रुति, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सपोज किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि अभी मैं बस हम्म। कॉन्फिडेंट हूँ, क्या कोई कॉन्फिडेंट इंसान को सेल्फ डाउट आ सकता है? या फिर सेल्फ डाउट आ गया तो वो इंसान को सोचना चाहिए कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे को तो सेल्फ डाउट आ रहा है। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल आता है। कॉन्फिडेंट इंसान को भी सेल्फ डाउट आएगा, और हमेशा ही कॉन्फिडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा ही होगा। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ नया होता है तो फिर हमें सेल्फ डाउट आता ही है कि क्या पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे भी आता है। बट अब जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप रेडी रहते हो कि उस पे मुझे काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्फ डाउट आएगा तो आप उस सेल्फ डाउट में क्या होगा, दो तरीके की चीज होगी। या तो आप ओवर थिंकिंग करोगे और उस लूप में फंस जाओगे, ओवर थिंकिंग के लूप में। या तो फिर आप समझोगे ओके सेल्फ डाउट आया, क्यों आया, एनालाइज करोगे। एनालिसिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं भूल गई बताने के लिए। तो अब एनालाइज करोगे अगर अपने प्रॉब्लम को, तो फिर आप उसके सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपके जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में चेंज करना है। और वो आप अगर कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कर लेते हो। फिर वो सेल्फ डाउट आते रहे। जरूरी है सेल्फ डाउट आना कभी कभी, मुझे लगता है, क्योंकि पता वो इट्स लाइक अ चेक, कि चेक करने के लिए आता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। आपने सेल्फ डाउट को भी कहा कि वो पॉजिटिव चीज है, वो आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो या आप कैसे जा रहे हो अपने जर्नी में। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यूर लाइक आई फील कि हाँ ये जरूरी था, कभी आना चाहिए था मेरे लाइफ में, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ती। नहीं तो मैं इस चीज को सिमिलर तरीके से कर रही होती, कुछ अलग तरीके से नहीं करती। राइट। ट्रू ट्रू। इसलिए सेल्फ डाउट इम्पोर्टेंट। हमें यहाँ पे दिनेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। व्हेन वी आर हम्म। कॉन्फिडेंट सम पीपल कॉल अस एज एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। जब हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत एरोगेंट है या फिर ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम्म। कैसे हैंडल करना है, ये श्रुति आपके लिए क्वेश्चन है। ये तो मुझे बहुत फनी क्वेश्चन है, पता है। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तो सी, अब कॉन्फिडेंस के साथ साथ यू हैव टू बी सोशली कॉन्फिडेंट एज वेल। और जब हम सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं तो वी हैव टू एम्पथाइज विद द अदर पर्सन एज वेल। एंड यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि समटाइम्स दिस मे हैपन कि हम जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम वी फील लाइक वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यार वी आर एरोगेंट। But if you know that you are not arrogant, then it's okay. That is that person's perception about you. So it's fine. But what you can do is you can help them understand that you are not an arrogant person by talking to them, by trying to understand their personality, and then talking to them in such a way कि उनको ये समझ आए, empathize करके। बट अगर आप अगर आपको अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप अकाउंटेबल रहोगे कि मुझे पता है कहीं ना कहीं तो मुझमें एरोगेंस आ ही गई है। राइट, कभी कभी होता है। राइट। तो अगर वो सिचुएशन है तो उस टाइम पे दैट्स अ चेक फॉर यू। यू हैव टू सी ओके, सो इफ पीपल आर सेइंग एंड थिंकिंग कि मैं एरोगेंट हूँ, तो कहीं ना कुछ मैंने ऐसा सिग्नल दिया होगा जिससे ऐसा लगा। तो क्या करना चाहिए, मुझे एनालाइज करके देखना चाहिए कहाँ पे ऐसा लगा, क्यों लगा उस इंसान को ऐसा, एंड ट्राई टू जस्ट चेंज इट अगर ऐसा है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन दिनेश। काफी अच्छे से आंसर किया, और इसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। सो हाँ। दिनेश जी, जब कोई आपको बोले कि आप एरोगेंट हो और ओवर कॉन्फिडेंट हो, सबसे पहले आप देखो कि वो इंसान कितना कॉन्फिडेंट है, क्या वो इंसान भी कॉन्फिडेंट है। अगर वो कॉन्फिडेंट है और फिर आपको वो बोल रहा है तो मे बी वो राइट बोल रहा है, तब आप एनालिसिस करो। अगर ट्रू। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो मे बी जेलेसी या हो फिर सकता है। एनवीनेस की वजह से वो आपको बोलता रहेगा कि हाँ, ये तो हम्म। कॉन्फिडेंट
नहीं है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है या एरोगेंट है, बिकॉज हम अपने सोसाइटी में भी देखेंगे कि कोई रिच पीपल है, अमीर लोग है, तो लोग अमीर लोगों को बुरा ही बोलते हैं कि अमीर लोग खराब ही होते, तो ये चीज भी उसी तरह हाँ। हो गई। अभी आप देखो, यस। फॉर एग्जाम्पल मैं और श्रुति बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि श्रुति को फील हो रहा रहेगा कि मैं एरोगेंट हूँ, या मुझे भी फील नहीं हो रहा है कि वो एरोगेंट है, बिकॉज हम दोनों इक्वली कॉन्फिडेंट है और हम दोनों कॉन्फिडेंस से बहुत रेजोनेट करते हैं। यस, और सबसे दैट्स मेन, ट्रू। लोग कुछ भी कहे, वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। हाँ, और वो वही बिकॉज चीजें, लोगों का इंटेंशन समझना भी एक वही, आई थिंक इट्स एन आर्ट टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग जानबूझ के करते हैं, जिन्हें हम कॉन्फिडेंस क्रशर्स बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस क्रशर्स अगर है, जो आपका कॉन्फिडेंस को क्रश करे, देन जस्ट इग्नोर देम, राइट? नहीं तो ट्रू, फिर तो ट्रू, लाइक यू सेड कि कुछ लोग इंटेंशनली भी ये चीज कर सकते हैं। ट्रू। थैंक यू सो मच दिनेश जी, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए, और काफी सारे लोगों को इसके रिलेटेड जो डाउट हो गए वो क्लियर हो गए। और सबसे मेन तो मैं ये कह दूं कि भले ही लोग आपको एरोगेंट बोले या ओवर कॉन्फिडेंट बोले, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कॉन्फिडेंस छोड़ दो या कम कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद को लोगों के सामने। वो चीज कभी खुद के लिए मत करना। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, रचना जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में कैसे लाए। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में लाना इज एन इजी टास्क, आई वुड से। कुछ करना नहीं है, एक्सेप्टेंस सीखना है, एक्सेप्ट करना है खुद को। खुद को सबसे खुद को ना, अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझना है, अपने आप को हमेशा सबसे नीचे समझना है। ठीक है, बिकॉज सी, यू नो सो मेनी थिंग्स, राइट? यू कॉन्फिडेंट कि मुझे सब आता है दुनिया में। बट अगर आप एक बार अगर खुद को ऐसा सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो इट्स फाइन ना, आप कुछ नया सीखोगे। आई गिव यू वन एग्जांपल। टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट फॉर माय डॉग्स शूट। ओके, तो ये ऐसे ही सोसाइटी में एक शूट हो रहा था, तो वहां पे वो डॉग के साथ मैं गई थी। वहां पे देवर किड्स, छोटे बच्चे आए हुए थे। सो शी वॉज आई थिंक 9 years old. Okay, and she told me something about yawning. She told me that yawning का मतलब होता है कि हमारा ब्रेन हीट अप हो जाता है। तो जब हम यॉन करते हैं तो हमारा ब्रेन कूल डाउन होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। मैंने अभी अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में। ओके, अब आई कैन नॉट जज कि उसको आता, उसे आता है या नहीं आता है। बट आई वाज लाइक, ओके, इज इट? तो वहां पे अगर मैं सोचती हूँ, बच्चा, इसे क्या आता होगा, ये तो बच्चे है। अगर मैं कॉन्फिडेंट ऐसे अपने आप को सोचो, ओवर कॉन्फिडेंट, तुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है, आई एम अ बायोलॉजिस्ट, ये हो, तो मैं कभी, मतलब मैं सीखूंगी नहीं कोई चीजें, राइट? तो उस टाइम पे आई एम टॉकिंग टू अ किड, उस टाइम पे भी आई फील दैट आई डोंट नो मच एज शी नोज। एटलीस्ट उससे मुझे 1% ऑफ नॉलेज तो मिला। अगर वो सच होगा तो तो इट्स वेरी गुड, मेरा नॉलेज गेन हो गया। तो वही बात है, इनफैक्ट मतलब ये चीज, इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग इट फ्रॉम समवेयर, बट आई हैव सीन बिल गेट्स हो या बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, वो यही बोलते हैं कि if you want to be a learner, so you don't have to feel that you know everything, you have to feel that I am a student always. अगर आप हमेशा ऐसे सोचते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है, मुझे सब आता है। थोड़ा डाउन होके ये सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और फिर आप क्या क्या चीजें सीख लोगे, आपको खुद नहीं समझ आएगा। तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अगर कुछ मिस्टेक होएगी तो मेरे को खुद को अकाउंटेबल करना है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। तो ये चीजें धीरे धीरे करके होती है, एक बार में तो नहीं होगी, बट स्टिल यू कैन कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ट्रू, ट्रू, एंड देन ट्रू। आई थिंक फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। थैंक यू सो मच श्रुति, इतने ब्यूटीफुली रचना के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। और इसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करूंगी। टी हार्वेकर ने हाँ। कहा है कि सबसे डेंजरस 3 वर्ड है आई नो इट, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। हम्म। तो ये वर्ड्स को अपने लाइफ से निकाल दो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको पता है सब, तो आप कुछ सीखने जाओगे ही नहीं, आपका ओपन माइंड रहेगा ही नहीं किसी चीज के लिए। तो ये यस। चीज हाँ, हटा दो तो आपका एग्जैक्टली। ओवर कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा। हम्म। नाइस। श्रुति, हमारे पास तो टाइम बहुत लिमिटेड है, और मैं सोच बहुत रही हूँ। इंजॉय बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब सेशन भी। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को कैसे हेल्प कर सकते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, या फिर आप, हमारी ऑडियंस आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं।
ओके, सो लाइक मतलब ऑब्वियसली वी कैन कनेक्ट ओवर डीएम। डीएम में तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। साइड पे से ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे बहुत सारे फ्रीबीज है जो यू कैन फाइंड इन माय लिंक, इन माय बायो। द लिंक इज इन माय बायो। तो इट्स लाइक जैसे बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम थी या बिलीफ वाली जो प्रॉब्लम थी, तो देर इज वन समथिंग आई हैव दैट इज कॉल्ड 12 क्वेश्चंस एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। देन देर इज कॉन्फिडेंस एवरीडे चेकलिस्ट, वो है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको खुद समझ आ जाएगा कैसे करना है। एंड इफ यू वांट वन टू वन फ्री सेशंस मैं करती रहती हूँ, तो इफ यू वांट वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आप मेरे लिंक इन बायो में जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा मेरे लिंक ट्री पे। सो बस दैट्स द वे हाउ आई कैन हेल्प यू, एंड अदरवाइज आई एम ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू डीएम्स। एंड इवन इफ यू कैन आस्क संगीता ऑल्सो एनी टाइम कि यार इफ यू वांट टू नो समथिंग फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। ऑडियंस, अगर आपको कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली डीएम करें, डीएम के आपके आंसर देंगे, और फ्री वन ऑन वन सेशन भी श्रुति करते हैं वो करेगी, और श्रुति कुछ ना कुछ फ्री अपने ऑडियंस के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। सो ये रीजन है, आपको इंस्टाग्राम पे जाके उन्हें फॉलो तो डेफिनेटली करना चाहिए। उनका एक यूट्यूब चैनल है माइंड शनम, आप जाके उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और माइंडफुलनेस और कॉन्फिडेंस के बारे में और चीजें उनसे सीखिए। उनका फेसबुक पे पेज है श्रुति लाल करके, आप जाके श्रुति लाल के पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यहाँ पे विशाल जी कह रहे हैं, आई नो एवरीथिंग किल्स योर प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग एज वेल। यस, कंप्लीटली एग्री विथ यू विशाल। सो आई नो एवरीथिंग को भी अपने लाइफ से हटा दे और श्रुति लाल को हर जगह पे जाके फॉलो करे, उनके चैनल को हाँ। सब्सक्राइब करे, और उनके पोस्ट को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। थैंक यू सो मच ऑडियंस थैंक यू हमें ज्वाइन सौरभ। करने के लिए। Yeah, the Saurav is calling a superstar. So thank you very much for थैंक that. यू सो मच सौरभ जी। सो श्रुति, Yeah. वी हैड अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इतने ब्यूटीफुली सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और थैंक यू सो मच Thank हमारे you. ऑडियंस के लिए, बिकॉज ऑडियंस की वजह से Yes. हमने काफी इंजॉय किया और काफी मजा आया आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और बने रहिए हमारे साथ बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में। हम नेक्स्ट वीक और एक पावरफुल मास्टर के साथ में पावरफुल सेशन लेके आप लोगों के लिए आएंगे। और जो फ्यूचर में हमारी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक Yes. यू, Thank you, and thank you for बाय। being engaged. Right? क्योंकि ऑडियंस अगर नहीं एंगेज करेंगे तो फिर मजा नहीं आता। And thank यस you जी। very much, Sangeeta, for calling me, for collaborating with me. And I'm looking forward, in fact, for having more and more collaborations together. क्योंकि I think कि अभी बात like picture अभी बाकी है। यस, मजा आएगा बिकॉज कॉन्फिडेंस से हम दोनों रिलेट करते हैं। Yes. Okay. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। चलो बाय, नहीं तो इंस्टाग्राम वाले हमें भगा देंगे। बना लेंगे। हाँ, Bye. Bye बाय, टेक everyone. केयर, बाय एवरीवन।